अस्सलाम वालेकुम जी। आज का हमारा टॉपिक है ट्रांसमुटेशंस के बारे में। ट्रांसमुटेशन की डेफिनेशन समझेंगे, फिर देखेंगे कि ट्रांसमुटेशन बाय फोटॉन्स, बाय प्रोटॉन्स, बाय अल्फा पार्टिकल्स, बाय न्यूट्रॉन, बाय न्यूट्रॉन। तो आमतौर पे पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन आता है कि आपको एक रिएक्शन दे दिया जाता है, कहते हैं कंप्लीट करें, तो आपके पास बेसिक अप्रोच आपको समझ आ जाएगी किस तरीके से आप उसे देखने वाले हैं। तो ट्रांसमुटेशन क्या होती है? ट्रांसमुटेशन एक प्रोसेस है जिसमें एक एटॉमिक न्यूक्लियस तब्दील हो जाता है एक दूसरे एटॉमिक न्यूक्लियस में। अब वो कैसे होता है? बुनियादी तौर पे तो एक रिएक्शन है। तो आप कहोगे कि एक ऐसा न्यूक्लियर रिएक्शन जिसमें प्रोडक्ट डिफरेंट होंगे रिएक्टेंट से। ठीक होगी, वन लाइनर ही एक तरह से की पॉइंट्स है सारे कंसेप्ट का। तो ट्रांसमुटेशन होती कैसे है, ये मामलात कैसे हैं? आपके पास इंसिडेंट पार्टिकल हिट करता है टारगेट न्यूक्लियस को, तो वहां पे एक टेम्परेरी न्यूक्लियस बनता है जिसे हम कंपाउंड न्यूक्लियस बोलेंगे। जो कल से हम कंपाउंड न्यूक्लियस थ्योरी समझेंगे, उसमें कैसे ये सारी फिजिबिलिटीज को समझेंगे। अच्छा, तो ये जो सी के ऊपर स्टेरिक डला हुआ है, इसका मतलब है कि ये टेम्परेरी है, यानी कि आपके पास परमानेंट रिजल्ट नहीं है। तो ये सी जो आपके स्टेरिक है, ये टूट के फिर वाई प्लस बी में जाएगा। वाई इज द प्रोडक्ट न्यूक्लियाई और बी हमारा इमिटेड पार्टिकल है। ठीक है, अब सारी कहानी इस इंसिडेंट पार्टिकल पे है। ये जो आप देख रहे हैं ना, फोटॉन, प्रोटॉन, अल्फा पार्टिकल, ये इंसिडेंट पार्टिकल है। कि ये इंसिडेंट पार्टिकल जब टारगेट न्यूक्लियस को हिट करता है, वो जो है उसे हम ट्रांसमुटेशन बाय फोटॉन बोलेंगे, ट्रांसमुटेशन बाय प्रोटॉन बोलेंगे। ठीक है, तो जैसे मैंने कहा बम्बार्डिंग पार्टिकल आपके प्रोटॉन हो सकते हैं, न्यूट्रॉन, अल्फा पार्टिकल, सारे के सारे। और इनको एक्सलरेट करवाया जाता है किससे? एक्सलरेटर की मदद से। हाई एनर्जी यानी इनको दी जाती है। अच्छा, तो पहले अब शुरू करते हैं, स्टेप बाय स्टेप सारे समझेंगे बेसिक क्या है। तो पहला है ट्रांसमुटेशन बाय फोटॉन्स। अब हम जानते हैं फोटॉन्स आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में हाई एनर्जी आपके पास है, यानी आपके पास पैकेट्स ऑफ हाई एनर्जी हैं। अब ये बुनियादी तौर पे किसी भी एटॉमिक न्यूक्लियाई में ट्रांसमुटेशन कर सकते हैं, यानी आपके पास न्यूक्लियाई चेंज कर सकते हैं। तो ये जो रिएक्शन है या प्रोसेस है, इसे हम फोटो डिसइंटीग्रेशन रिएक्शन बोलते हैं या फोटो न्यूक्लियर रिएक्शन भी बोलते हैं। ये एक एंडोथर्मिक होगा, यानी क्यू वैल्यू इसमें क्या आएगी? नेगेटिव आएगी। ओके, अब शुरू करते हैं। अब इसे हम बोलेंगे गैमा एन रिएक्शंस। ठीक है, आप लिखने का तरीका देखो। इंसिडेंट टारगेट न्यूक्लियस बाहर रखा हुआ है, प्रोडक्ट न्यूक्लियस बाहर रखा हुआ है, बीच में वो दो पार्टिकल, पहले वाला जो इंसिडेंट होगा, दूसरे वाला जो इमिटेड होगा। तो गैमा एन। तो गैमा जब किसी टारगेट न्यूक्लियस को हिट करेगा जेड ए, तो जाहिर सी बात है गैमा तो फोटॉन है, वो एक्साइटेड स्टेट पे ले जाएगा। वो न्यूक्लियस एक्साइटेड स्टेट से जब नीचे आएगा तो एक नया न्यूक्लियस बनाएगा। ठीक है, जिसके नतीजे में एक न्यूट्रॉन साथ में निकलेगा। तो अब न्यूट्रॉन पे चार्ज तो कोई नहीं होता, तो नए बनने वाले न्यूक्लियस का जेड नहीं बदलेगा, मैस एक स्टेप नीचे चला जाएगा क्योंकि न्यूट्रॉन एमिट हो रहा है। अच्छा, एग्जाम्पल देखो, गैमा हिट करता है न्यूट्रॉन को, 1s2 को, 1s2 एक्साइट हुआ, नतीजतन 1h1 यानी प्रोटॉन मिला और साथ में आपको न्यूट्रॉन हासिल हुआ। इसी तरीके से गैमा हिट करता है ब्रिलियम को 49 पे, तो एक्साइटेड हुआ, वो फिर डिके हुआ, बी या नया न्यूक्लियर बना ब्रिलियम ही 48 पे और साथ में न्यूट्रॉन आया। सेम केस फॉर आपके पास फास्फोरस आएगा 1531 पे, वो एक्साइट होता है, 1530 प्रोडक्ट न्यूक्लियर आता है और साथ में न्यूट्रॉन। अब गैमा प्रोटॉन रिएक्शन में देखें तो गैमा हिट करता है टारगेट न्यूक्लियस को, वो एक्साइट हुआ, 1h1 रिलीज हो रहा है साथ में, तो इसका मतलब जेड भी एक स्टेप नीचे जाएगा और मैस नंबर भी एक स्टेप नीचे जाएगा। तो आप देखो, गैमा हिट करता है एल्यूमिनियम को, तो एल्यूमिनियम एक्साइट हुआ, मैग्नीशियम बना, साथ में प्रोटॉन आ गया। गैमा हिट करता है मैग्नीशियम को, मैग्नीशियम एक्साइट हुआ, साथ में सोडियम आ गया, आपके पास 1h1 रिलीज हो रहा है। अब अगर हम बात करें गैमा अल्फा रिएक्शंस की, कि गैमा इंसिडेंट पार्टिकल है, अल्फा हमारा इमिटेड पार्टिकल होगा, तो क्या होगा कि गैमा हिट करेगा टारगेट न्यूक्लियस को, टारगेट न्यूक्लियस एक्साइट हुआ, अब चूंकि अल्फा ने निकलना है, तो जेड 2 स्टेप नीचे जाएगा और आपका मैस नंबर 4 स्टेप नीचे जाएगा। जैसे गैमा हिट करता है कार्बन को, कार्बन एक्साइट हुआ, ब्रिलियम आ रहा है, साथ में हीलियम आपका अल्फा पार्टिकल रिलीज हो रहा है। इसको आप इस तौर पे भी समझ सकते हैं। सारे रिएक्शन ही ऐसे लिखे जा सकते हैं। अब आपको पता है कार्बन यहाँ पे टारगेट न्यूक्लियस है, ब्रिलियम आपका प्रोडक्ट न्यूक्लियस है।
अब अगर आप गैमा टी के साथ चलते हैं ट्रिटियम के साथ, तो अब आप कैसे लिखेंगे? गैमा हिट करता है टारगेट न्यूक्लियस को, टारगेट न्यूक्लियस एक्साइट हुआ। अब ट्रिटियम 1h3 है, तो इसका प्रोटॉन एक एटॉमिक मास नंबर 3 स्टेप नीचे जाएगा और एटॉमिक नंबर 1 स्टेप नीचे जाएगा। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपके पास ट्रिटियम रिलीज हो रहा है, तो वो 3 स्टेप नीचे आ गया। फिर अगर हम बात करें ड्यूट्रियम के साथ के गैमा ड्यूट्रियम, तो आपका गैमा हिट करेगा टारगेट न्यूक्लियस को, एक्साइट हुआ ड्यूट्रियम 1h2, तो आपका मास नंबर 2 स्टेप नीचे गया, एटॉमिक नंबर 1 स्टेप नीचे गया। तो आप देख सकते हैं इस रिएक्शन के तहत ये हो रहा है, 1h2 रिलीज हो रहा है। आगे चलते हैं। अब आपके पास ट्रांसमुटेशन बाय प्रोटॉन्स है, यानी प्रोटॉन हिट करेगा टारगेट न्यूक्लियस को, नतीजतन अब हम चूंकि पहला अल्फा पढ़ रहे हैं तो अल्फा पार्टिकल रिलीज होगा, तो वो हिट करके कंपाउंड न्यूक्लियस बनेगा। कंपाउंड न्यूक्लियस अब आप देख सकते हैं Z+1 हो जाएगा, क्योंकि 4 नंबर एकदम ऐड हो गया, ए भी एक स्टेप A+1 हो जाएगा। मगर ये रहेगा नहीं, ये टूटेगा या नया एक न्यूक्लियाई बनाएगा। तो Z-A और A-3 साथ में 1h2 रिलीज हो रहा है। जैसे आप देखो, प्रोटॉन ने हिट किया ब्रिलियम को, आपका ब्रिलियम एक्साइट हुआ, लिथियम आया, साथ में अल्फा पार्टिकल रिलीज हो गया। प्रोटॉन ने हिट किया एल्यूमिनियम को, सिलिकॉन बना, मैग्नीशियम बन गया टूट के, फिर आपका हीलियम रिलीज हो गया। ठीक हो गया। इसी तरीके से आपके पास प्रोटॉन न्यूट्रॉन रिएक्शंस क्या है? प्रोटॉन हिट करेगा, न्यूट्रॉन एमिट होगा। तो प्रोटॉन के हिट करने से Z और A स्टेप ऊपर गए, न्यूट्रॉन के एक निकलने से तो एक स्टेप नीचे चला जाएगा, Z वही, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो प्रोटॉन हिट कर रहा है बोरॉन को, तो कार्बन बन रहा है, कार्बन आपके पास आएगा, साथ में न्यूट्रॉन। तो सो ऑन सो इस तरीके से ये रिएक्शन है। फिर प्रोटॉन गैमा रिएक्शन है, 1h1 हिट करेगा टारगेट न्यूक्लियस को, एक्साइट होगा, और आपके पास चूंकि गैमा फोटॉन है तो हमारे जो कंपाउंड न्यूक्लियस होगा वही रहेगा, मगर वो डी एक्साइट हो जाएगा। जैसे प्रोटॉन हिट करता है लिथियम को, ये ब्रिलियम बनता है, मगर वो ब्रिलियम ही रहेगा, साथ में गैमा आपके पास रिलीज हो जाएगा। फिर आपके पास 1h1 कार्बन को हिट करता है, नाइट्रोजन बनता है, वो नाइट्रोजन ही रहेगा, साथ में गैमा रिलीज हो जाएगा। अब हम बात करते हैं अल्फा पार्टिकल की। अल्फा पार्टिकल जब हिट करता है, तो जब अल्फा पार्टिकल हिट करता है टारगेट न्यूक्लियस को, तो जाहिर है जो कंपाउंड न्यूक्लियस बनेगा, Z2 स्टेप ऊपर जाएगा, A 4 स्टेप ऊपर जाएगा। अब आपके पास न्यूट्रॉन निकल रहे हैं, तो न्यूट्रॉन निकलने का मतलब क्या हुआ कि भाई आपके पास आपके Z में कोई फर्क नहीं आएगा, मैस एक स्टेप नीचे जाएगा, तो A+4 की जगह A+3 हो गया और न्यूट्रॉन बाहर आ गया। तो हीलियम ब्रिलियम के साथ आ गया, तो आप कार्बन अब बनेगा, यानी ये आपका सिंपल कंपाउंड न्यूक्लियस आएगा, ये न्यूट्रॉन निकालेगा तो कार्बन में आ जाएगा। अब ये बुनियादी तौर पे जो न्यूट्रॉन एमिट हो रहा है, ये डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन में बुनियादी तौर पे ये रिएक्शन था आपके पास। ठीक है। इसी तरीके से अल्फा पार्टिकल जब हिट करता है नाइट्रोजन को, फ्लोरीन बनती है आपके पास, फिर फ्लोरीन रहेगी, साथ में आपके पास न्यूट्रॉन रिलीज हो जाएगा। फिर अगर आपको अल्फा प्रोटॉन, तो अल्फा हिट कर रहा है, अल्फा हिट करके वो एक्साइट होगा, कंपाउंड न्यूक्लियस बनेगा। कंपाउंड न्यूक्लियस में आपके पास अब चूंकि 1h1 निकलना है, तो Z भी एक स्टेप नीचे जाएगा, कंपाउंड न्यूक्लियस का A भी एक स्टेप नीचे जाएगा। तो ये रिएक्शन अगर आपको समझ आ गए तो आप सारा कर सकते हैं। अब आपके पास हीलियम यानी अल्फा पार्टिकल हिट कर रहा है एल्यूमिनियम को, फास्फोरस बन रही है, देन आपके पास सल्फर आ गई, देन 1h1 आ गया। इसी तरह हीलियम पार्टिकल हिट कर रहा है नाइट्रोजन को, फ्लोरीन बन रही है, ऑक्सीजन आ गई और 1h1 आ गया। अगर हम ड्यूट्रॉन की बात करें, ड्यूट्रॉन में आपके पास बहुत सारे न्यूक्लियर रिएक्शन है, जिसमें हाई एनर्जी ड्यूट्रॉन को हम बम्बार्डिंग पार्टिकल यूज करते हैं, और जाहिर है ये भी साइक्लोट्रॉन से एक्सेलरेट करवाए जाएंगे, इनके पास काफी एनर्जी होगी। तो ड्यूट्रॉन हिट करेगा, प्रोटॉन रिलीज होगा। तो आप देखो 1h2 ने हिट किया, 1h1 रिलीज हो रहा है। सेम कंसेप्ट अब आपको समझ आ चुका होगा, 1h2 कार्बन को हिट करता है, नाइट्रोजन आ गई, कार्बन निकलेगी, 1h1 आ जाएगी। 1h2 हिट करता है सोडियम को, मैग्नीशियम बनेगा, सोडियम वापस मिलेगा, 1h1 रिलीज हो जाएगा। अब ड्यूट्रियम अल्फा के साथ अगर रिएक्शन देखें, तो ड्यूट्रियम हिट कर रहा है, अल्फा पार्टिकल बाहर मिल रहा है आपको, तो ड्यूट्रियम टारगेट न्यूक्लियस को हिट करेगा। अब चूंकि ड्यूट्रियम के हिट करने से प्रोटॉन एक स्टेप ऊपर जाएगा, मास नंबर 2 स्टेप ऊपर जाएगा, मगर साथ में चूंकि अब अल्फा पार्टिकल ने निकलना है, तो अल्फा से 2 स्टेप नीचे जाना है, तो Z+1 की जगह वो Z-1 हो जाएगा। फिर A आपके पास A-2 हो जाएगा, क्योंकि 4 स्टेप अल्फा में मास नंबर में चेंज आना है। तो आप देख सकते हो 1h1 ऑक्सीजन को हिट करता है, 1h2 ड्यूट्रियम ऑक्सीजन को, तो आपके पास नाइट्रोजन आ जाएगा, साथ में अल्फा आ जाएगा। सो ऑन सो इस तरीके से आपके पास तो ड्यूट्रॉन आपके पास हिट करेगा, न्यूट्रॉन एमिट होंगे, तो अब 1h2 आ जाएगा, आपके टारगेट न्यूक्लियस को हिट कर रहा है,
तो उसके साथ आप न्यूट्रॉन देख रहे हैं तो आपका प्रोडक्ट न्यूक्लियस आ जाएगा Z+1 A+1 के तौर पे। तो आप देख सकते हैं कि जनाब के 1s2 है, कार्बन 6 बार है तो 7 13 हो जाएगा, एक ऊपर बढ़ गया ना, Z+1 A+1 तो साथ में न्यूट्रोजन आ गया, न्यूट्रॉन आ गया। फिर 1s2 है, लिथियम को हिट करता है तो आप देख सकते हैं बोरान 4 8 हो गया, 3 7 से 4 8 हो गया, साथ में न्यूट्रॉन आ गया। ठीक है, इस तरीके से भी आपको ये चीजें। और ड्यूट्रॉन हिट करेगा, ड्यूट्रॉन ही बाहर आएगा। जैसे 1s2 1h4 और आपके पास सॉरी ये 1h4 नहीं 1h2 है, तो 1s2 को हिट कर रहा है तो आपके पास हीलियम बन रहा है, आपके पास यहाँ पे आ जाएगा हीलियम का आइसोटोप आ जाएगा, साथ में न्यूट्रॉन मिट हो जाएगा। ठीक है, फिर आपके पास 1s2 अगेन 1s2 को हिट करेगा, सॉरी फॉर दैट ये गड़बड़ है। तो फिर हीलियम आइसोटोप बनेगा, 1h3 ट्रीटियम निकल सकता है, 1h1 साथ में निकल सकता है। तो ये सारी पॉसिबिलिटीज आपके पास आ रही हैं। ठीक हो गया जनाब। तो ये अब आपके पास अगर न्यूट्रॉन की बात करें, न्यूट्रॉन इसलिए ऐसे इंपॉर्टेंट होते हैं ट्रांसमुटेशन के, इस पे कोई इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड एक्ट नहीं करती, तो ये बगैर किसी हर्डल के सीधा न्यूक्लियाई तक पहुंच सकता है। ठीक है, तो आपके पास क्या होगा, तो इस वजह से हम कहेंगे कि आप इसे ज्यादा पेनिट्रेटिंग मानते हैं, किसके लिहाज से, अल्फा के लिहाज से, प्रोटॉन न्यूट्रॉन के लिहाज से। तो ये डिसइंटीग्रेशन जो न्यूट्रॉन से होती है उससे मुख्तलिफ पार्टिकल ज़ाहिर मिट होंगे, जैसे हम पीछे पढ़ के आ रहे हैं अल्फा प्रोटॉन न्यूट्रॉन, तो इसके भी रिएक्शन उसी तरीके से होंगे। जैसे न्यूट्रॉन हिट करेगा, अल्फा पार्टिकल आएगा, न्यूट्रॉन ने हिट किया, आप देख सकते हो कंपाउंड न्यूक्लियस बना, न्यूट्रॉन की वजह से जेड में कोई चेंज नहीं आएगा, मैस एक स्टेप ऊपर चला जाएगा। अल्फा पार्टिकल ने निकलना है तो वो आप Z-2 और A-3 के तौर पर आ जाएगा। आप इसका रिएक्शन देख सकते हैं कि न्यूट्रॉन ने हिट किया लिथियम को, लिथियम आप ज़ाहिर हिट 7 पे चला गया, 1h3 निकला, साथ में अल्फा पार्टिकल आ गया। सो न्यूट्रॉन हिट करेगा बोरान को तो आपके पास एक स्टेप ऊपर चला जाएगा, मैस नंबर लिथियम आ जाएगा, साथ में अल्फा पार्टिकल। न्यूट्रॉन हिट करेगा, प्रोटॉन मिट हो सकता है। आप देख सकते हैं ये बेसिकली अगर आपको याद हो तो आप हर किस्म का रिएक्शन लिख सकते हैं कि न्यूट्रॉन हिट कर रहा है Z+1 तो ए में कोई बदलाव नहीं, A+1 आ गया, चूंकि प्रोटॉन निकालना है 1h1 तो Z की जगह वो Z-1 हो जाएगा और A की जगह आपके A+1 में से 1 निकल गया तो A रह जाएगा। तो ये आपके पास है, न्यूट्रॉन हिट करता है नाइट्रोजन को, वो नाइट्रोजन 7 15 बनता है, फिर कार्बन 14 आता है, 1h1 निकल आता है साथ में। इसी तरीके से नाइट्रोजन हिट करता है एल्यूमिनियम को, एल्यूमिनियम आपके पास बनता है और आपको मैग्नीशियम 7 आ जाता है 12 27 के साथ और 1h1 आ जाता है। फिर आपके पास नाइट्रोजन हिट करता है तो वो एक्साइट होता है, साथ में गैमा निकलेगा, गैमा में तो जाहिर सी बात है कोई चेन नहीं आएगा, जो कंपाउंड न्यूक्लियस होगा वही डी एक्साइट हो जाएगा आपके पास। तो ये रिएक्शन कहलाते हैं रेडिएटिव कैप्चर। क्यों? क्योंकि इसमें जो आपके पास रिएक्शन है वो आमतौर पे आर्टिफिशियल रेडियो आइसोटोप्स पैदा कर रहे होते हैं। ठीक जैसे यहाँ पे आप इस मामले में देख सकते हैं, जैसे आप इस मामले में देख सकते हैं। तो ये जनाब हमारे पास आज का टॉपिक था। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, डाउट हो तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।